मंगल लक्ष्मी अब अपने ड्रामे के नए मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाले एपिसोड में भावनाएं, सस्पेंस और रिश्तों की कड़वाहट सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है ईशाना के कमरे से, जहां अचानक से बहुत सारा पानी भर जाता है। हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तभी सौम्या वहां आती है और फिसलते फिसलते गिरने ही वाली होती है कि ठीक उसी समय अदित दौड़कर उसे संभाल लेता है। सौम्या तो बच जाती है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद घर का माहौल बदल जाता है। अदित गुस्से में ईशाना पर बरस पड़ता है। उसे लगता है कि ईशाना की लापरवाही के कारण सौम्या और उसके होने वाले बच्चे पर बड़ा खतरा आ गया था। लेकिन ईशाना बार बार सफाई देती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता ये पानी कहाँ से आया। अदित उसकी एक नहीं सुनता। उसकी आंखों में नाराजगी और शक साफ दिखता है। ईशाना के लिए ये पल बेहद दर्दनाक है। उसे लगता है कि चाहे वो कितना भी सही क्यों न हो, अदित अब उस पर भरोसा नहीं करता। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि शायद अदित उसे अपनी असली बेटी नहीं मानता, इसलिए इतनी जल्दी नाराज हो जाता है। इसी बीच वहां आती है मंगल। वो ईशाना को शांत करती है, उसे समझाती है कि अभी कोई भी नतीजा निकालना सही नहीं होगा। मगर तभी ईशाना की नज़र उस पानी में किसी चीज पर पड़ती है। वो झुककर देखती है और उसे वहां नील का ब्रेसलेट मिलता है। उसी पल ईशाना समझ जाती है कि ये सब नील की करतूत है। अब तस्वीर साफ हो जाती है कि नील ने ही किसी चाल के तहत ये सब किया है ताकि सौम्या के साथ कोई अनहोनी हो जाए और घर में ईशाना के खिलाफ माहौल बन जाए। दूसरी तरफ सौम्या के होने वाले बच्चे पर जो खतरा आया था, उसने अदित को अंदर तक हिला दिया है। वो बेहद परेशान है और सोच में डूबा हुआ है कि अगर वो समय पर न पहुंचता तो क्या होता। अब उसका सारा गुस्सा ईशाना पर उतरता है। घर का माहौल तनाव से भर जाता है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ये पानी कमरे में आया कैसे। लेकिन अब ईशाना सच्चाई जान चुकी है और ये सच्चाई नील तक जाती है। नील, जो अब तक घर में मासूमियत का मुखौटा लगाए घूम रहा था, उसके इरादे कुछ और ही हैं। वो धीरे धीरे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मगर क्या मंगल और ईशाना मिलकर उसकी साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगी? उधर इन सब तनावों के बीच शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। घर की बड़ी बहू लक्ष्मी अब आरती कर रही है। पूरा घर पूजा के रंग में डूबा हुआ है। दादी सभी को बुलाती हैं और कहती हैं, आज बड़ी बहू और नई बहू दोनों एक साथ आरती करेंगी। लक्ष्मी भक्ति में लीन होकर भगवान की आरती करती है और माहौल में एक शांति फैल जाती है। आरती के बाद दादी मुस्कुराकर कहती हैं, हमारे घर में एक परंपरा है, बड़ी बहू और नई बहू आरती के बाद सबसे पहले अपने पतियों को टीका लगाती हैं। सभी की निगाहें लक्ष्मी और करण पर टिक जाती हैं। माहौल में हल्की सी शर्म और मुस्कान घुल जाती है। तभी करण कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो हंसते हुए लक्ष्मी को गोद में उठा लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। लक्ष्मी शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन करण सबके सामने उसके माथे से अपना माथा लगाकर खुद को टीका लगा लेता है। उस पल घर में सन्नाटा छा जाता है। कार्तिक भी वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर कई सवाल झलकते हैं। लक्ष्मी के चेहरे पर लाज और हैरानी दोनों साफ दिखते हैं, जबकि करण की आंखों में सच्चा प्यार झलकता है।